नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करने जा रहा हूँ USBRL प्रोजेक्ट के एक अहम हिस्से के बारे में। देखिए दोस्तों, जब से 20 फरवरी 2024 को हमारी पहली ट्रेन संगलदान से श्रीनगर के बीच में चालू हुई है, उसके बाद से काफ़ी वीडियोज़ इंटरनेट पर आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी जानकारी भी दी जा रही है आर्टिकल्स में कि दिल्ली से जल्द ही एक ऐसी ट्रेन चलने वाली जो सीधा श्रीनगर और बारामूला तक लेकर के जाएगी। लेकिन अभी हमको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि काम कितना हुआ है और कितना नहीं। तो वही चीज़ें हैं, वो मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। जानेंगे कितना काम अभी बाकी है इस प्रोजेक्ट में और दिल्ली से सीधा बारामूला और श्रीनगर तक ट्रेन चलने में भी कितना वक्त लग सकता है, उसका एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे काम को देखते हुए। तो एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ वीडियोस और भी ऐसी वायरल हो रही हैं, जैसे शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए इंस्टाग्राम पे। उसमें लोगों को अभी कन्फ्यूजन ये है कि लोगों को लग रहा है कि अभी जम्मू से सीधा बनिहाल तक ट्रेन जाने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू से अभी भी कटरा तक ही ट्रेन जाती है, कटरा के आगे अभी ट्रेन जाना मुश्किल है। तो वो आगे मैं आपको बताऊँगा ही क्यों मुश्किल है। लेकिन एक बात आपको साफ कर देता हूँ, जब हम कटरा के आगे चलते हैं तो संगलदान से बनिहाल के बीच में 48 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो खुल चुका है और उसको मिला करके फिर हम आगे चलते हैं तो श्रीनगर तक ट्रेन जा सकती है अब संगलदान से। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। देखिए, अभी जो प्रोजेक्ट है ये है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर उधमपुर से कटरा के बीच में 25 किलोमीटर का काम लगभग 2013-14 तक कंप्लीट हो गया था और वहाँ पर अब ट्रेन चलती भी है। अब कटरा के आगे 111 किलोमीटर का काम जो रह गया था वो बनिहाल तक का था। फिर बनिहाल के आगे काजीगुंड और काजीगुंड से श्रीनगर बारामूला तक जो पूरा डिस्टेंस है वो 136 किलोमीटर का है। अब 136 किलोमीटर में 48 किलोमीटर और ऐड हो चुका है कटरा बनिहाल के 48 किलोमीटर के सेक्शन के वजह से, जो कि संगलदान से बनिहाल के बीच में है। इसको ऐड करते हैं तो 184 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आता है। अब इस 184 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक हमारा उधमपुर से कटरा का जो 25 किलोमीटर का काम पहले से कंप्लीट है उसको भी ऐड कर देते हैं, तो 209 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है 272 किलोमीटर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में। अब इस 209 किलोमीटर के सेक्शन में 63 किलोमीटर का काम बाकी है। ये वही काम है जो कि कटरा के आगे निकलने पर सीधा संगलदान तक बचता है। अब कटरा से संगलदान के बीच में 4 रेलवे स्टेशन बीच में पड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर कटरा के आगे निकलते हैं तो रियासी पड़ता है। रियासी रेलवे स्टेशन लगभग पूरी तरीके से तैयार है। बक्कल रेलवे स्टेशन भी पूरी तरीके से तैयार है। दुग्गा रेलवे स्टेशन भी पूरी तरीके से तैयार है। अब इसके बाद आता है चौथा रेलवे स्टेशन जो संगलदान से पहले पड़ता है, ये है सवालकोट रेलवे स्टेशन। तो सवालकोट रेलवे स्टेशन जो है ये रेलवे स्टेशन कम ब्रिज ज्यादा है, ये ब्रिज नंबर 60 पर बन रहा रेलवे स्टेशन है। आज ब्रिज नंबर 60 पर काफी तेजी से काम चल रहा है। हालांकि इस पर अभी प्रोग्रेस जो है वो कंस्ट्रक्शन की ये है कि अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। स्टेशन की बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाए जाने का काम चल रहा है ब्रिज नंबर 60 पर। और ये जो ब्रिज है ये टनल नंबर 13 और टनल नंबर 14 के बीच में बनता है और इसी ब्रिज के ऊपर सवालकोट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बनेगा। अभी यहाँ पर टनल नंबर 13 और टनल नंबर 14 पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ROCS टेक्निक से काफी तेजी से करा जा रहा है और साथ में इन दोनों टनल में ट्रैक भी बिछाया जा चुका है। अब जो सबसे बड़ा काम है और सबसे ज्यादा दुर्गम स्थान है वो ये है कटरा से लेकर के रियासी के बीच में और फिर रियासी से लेकर के दुग्गा रेलवे स्टेशन के बीच में, क्योंकि यहीं पर पड़ते हैं हमारे सबसे बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स। अब इनको जान लेते हैं। जब हम कटरा के आगे निकलते हैं तो टनल नंबर 1 एक ऐसी टनल जो कि त्रिकुट पर्वत के नीचे बनाई जा रही है। त्रिकुट पर्वत में मौजूद है डोलोमाइट चट्टानें जो कि जल्दी क्रैक हो जाती हैं और वहां से जो नेचुरल पानी है वो रिस रहा है इस टनल के अंदर। हालांकि इस टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है, ऐतिहासिक पल रहा है, लेकिन अभी दोबारा से पानी आने की वजह से इंजीनियर्स की टीम को अगले प्लान की तरफ जाना पड़ा है और दोबारा से कंसल्टेंट को हायर करके फिर वो दोबारा से इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा NRK हमारे GM का कहना है। तो जल्दी इस ब्रिज को भी कंप्लीट कर लिया जाए, ऐसी मेरी आशा है। तो ये तो इसकी अभी अपडेट है, इसमें तो काम चलेगा, जून तक भी हो सकता है इसमें काम चले। तो चनाब रिवर की सहायक नदी अंजी पर बना भारत का पहला रेलवे के क्षेत्र में केबल स्टेट ब्रिज, जिसको हम अंजी खड्ड ब्रिज कह रहे हैं, इस अंजी खड्ड ब्रिज के बारे में बहुत पहले से मैं अपडेट देता आया हूँ। एक सिंगल पाइलोन के ऊपर एक ऐतिहासिक ये ब्रिज बनाया गया है। 96 केबल्स के द्वारा इसको स्टेट किया गया है। तो ये जो ब्रिज है लगभग तैयार हो चुका है। इस ब्रिज की लोकेशन की बात करूं तो टनल नंबर 34 जो कि टनल नंबर 1 के बाद पड़ती है, उसको ये सीधा जोड़ता है टनल नंबर 35 से। फिर रियासी जो है वो कटरा से सीधा जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन है।
इन दोनों ही टनल पर अभी काम चल रहा है। इनके मुख्य द्वार पर पोर्टल एक्सटेंशन का, मतलब इन टनल को आगे से एक्सटेंड किया जा रहा है। जो इनका मुख्य द्वार है वहां पे वॉल खड़ी की जा रही है, जिनके ऊपर लेंटर भी डाला जाएगा, जिससे कि ऊपर से जो पत्थर वगैरह गिरते हैं वो अचानक से ट्रेन के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए ये हो रहा है। टनल नंबर 35 में अभी ट्रैक डाला जा चुका है और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है। अब टनल नंबर 35 में तो ट्रैक है और अंजीघाट ब्रिज के ऊपर जो ट्रैक की मैंने आपको बात पिछली वीडियोस में बताई थी, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ट्रैक डाला जा चुका है। अब ये ट्रैक जो है इसका फाइनल कनेक्शन अभी फिलहाल प्रेजेंट में करा जा रहा है टनल नंबर 35 के ट्रैक से। तो दोनों ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो एक बात और आपको बतानी है, अंजीघाट ब्रिज के ऊपर जो ट्रैक डाला गया है ना, ये बैलास्टलेस ट्रैक नहीं है। यहाँ पर बैलास्ट मौजूद है, जैसे कि हमारे नॉर्मल इंडियन रेलवेज के बैलास्ट ट्रैक होते हैं। और ये बैलास्ट जो है राजस्थान से मंगाया गया है, स्पेशली यहाँ के लोकल का कहना है। इंजीनियर जो वहाँ पर है उन्होंने बताया लोकल लोगों को कि यहाँ पर ट्रैक लेवलिंग से रिलेटेड कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से यहाँ पर जो ट्रैक है वो बैलास्टलेस नहीं डाला गया और यहाँ पर बैलास्ट ट्रैक डालने का निर्णय लिया गया इंजीनियर्स के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ लोड टेस्टिंग के जो काम है वो हो रहे हैं और साथ में CRS ट्रायल भी आने वाले दिनों में होगा, जब यहाँ पर टनल नंबर 35 के ट्रैक से इसका ट्रैक जो है कनेक्ट हो जाएगा सीधा। इसके जब आगे चलते हैं तो पड़ता है रियासी रेलवे स्टेशन। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो बक्कल रेलवे स्टेशन पड़ता है, इसका बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो चेनाब ब्रिज पड़ता है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क नुमा श्रेणी में रेलवे ब्रिज है और इस ब्रिज का काम हमने कैसे कैसे बना वो सब कुछ देखा और कितना ऐतिहासिक पल था जब भी पूरा बनकर तैयार हुआ। और इस पर ट्रैक डालने का काम भी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है लगभग वही फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक ब्रिज भी है। यहाँ पर सेंसर के द्वारा बहुत सारी निगरानी भी की जाएगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस ब्रिज की देख रेख में रखी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसे स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर कुछ खतरे भी हैं। तो जब इसके आगे चलते हैं तो दोस्तों फिर पड़ता है टनल नंबर 13, 14 और उसके बाद ब्रिज नंबर 60 और फिर टनल नंबर 15। उसके बाद संगलदान रेलवे स्टेशन आ जाता है और 13 और 14 में इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो काम उसका चल रहा है, ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा संगलदान तक कटरा के बीच में कितना काम हो चुका है। और इसी काम के मद्देनजर अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि दिल्ली से एक दिन जब ट्रेनें चलना शुरू होंगी तो उसमें भी वक्त जो है वो लगभग जून तक का तो मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। और जून में ही कुछ कहा जा सकता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या पोजीशन है काम की। हालांकि जून तक धीरे धीरे हर महीने जो जो काम होता रहेगा वो आपको बताता रहूँगा। हो सकता है जून से पहले भी बहुत से काम कंप्लीट हो जाएं। टनल नंबर 1 पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर काम कंप्लीट होना इसका मतलब कि 100% इस पर ट्रेन चलने लायक हो जाएगी। क्योंकि आगे अगर अंजीघाट ब्रिज पर, चेनाब ब्रिज पर या फिर ब्रिज नंबर 60 इन सब पर काम कंप्लीट हो भी जाते हैं तो भी T1 ही एक ऐसा टनल है जहाँ पर काम होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है इस प्रोजेक्ट की कटरा के बाद में। तो आपको मेरे चैनल पर सारी अपडेट मिलती रहेंगी और साथ में हम जानते रहेंगे और देखते हैं कब तक यहाँ पर ट्रेन चलती है और कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जिनको एक्सटेंड किया जाएगा जम्मू तवी और कटरा के आगे और श्रीनगर बारामुल्ला तक कहाँ कहाँ तक वो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।